पिछले 2-3 सालों में जब भी उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट और जमीन की कीमतों की बात होती थी, तो सबकी जुबान पर सबसे पहला नाम आता था अयोध्या। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में जमीनों के दाम रॉकेट की तरह भागे और हर आम और खास ने अयोध्या में जमकर निवेश किया। लेकिन 2026 आते आते यूपी के धार्मिक शहरों में रियल एस्टेट का पूरा खेल और रुख अचानक पूरी तरह से बदल गया। जी हाँ, यूपी रेरा के ताजा और आधिकारिक आंकड़ों की बात की जाए तो यूपी के धार्मिक शहरों में रियल एस्टेट निवेश 66% बढ़ गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब निवेशकों और बड़े बिल्डर्स की पहली पसंद अयोध्या नहीं बल्कि बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी और भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन बन चुकी है। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीनों में वाराणसी में जहां लगभग 944 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश आया, वहीं अयोध्या में एक भी नई परियोजना नहीं आई। लेकिन आखिर ये बड़ा बदलाव क्यों हुआ? वाराणसी और मथुरा अचानक नंबर 1 कैसे बन गए और अयोध्या में रफ्तार धीमी क्यों पड़ी? आइए जानते हैं कि यूपी के धार्मिक शहरों के पूरे रियल एस्टेट मार्केट का खेल और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वाराणसी और मथुरा से क्यों पिछड़ गई अयोध्या। सबसे पहले यूपी रेरा के आधिकारिक आंकड़ों को आसान भाषा में समझते हैं। यूपी के 7 प्रमुख धार्मिक शहरों वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट और विंध्याचल में रियल एस्टेट के आंकड़ों की तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि 2025 की पहली छमाही में इन शहरों में 19 प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 982 करोड़ का निवेश आया था। लेकिन 2026 की पहली छमाही में ही प्रोजेक्ट्स की संख्या घटकर 16 रह गई, लेकिन निवेश की कुल रकम 66% बढ़कर 1631 करोड़ पहुंच गई। यानी प्रोजेक्ट्स की संख्या भले ही थोड़ी कम हुई हो, लेकिन प्रोजेक्ट्स का जो आकार और बजट था वो बहुत बड़ा हो गया है। 2025 में जहां कुल 2481 रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स बन रही थी, वहीं 2026 में ये संख्या बढ़कर 3876 यूनिट्स हो गई हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े विजेता यानी वाराणसी की। काशी में रियल एस्टेट का ग्राफ कैसे बदला, इसे देखिए। 2025 की पहली छमाही में वाराणसी में 4 प्रोजेक्ट्स के तहत सिर्फ 205 करोड़ का निवेश आया था। वहीं 2026 की पहली छमाही में 6 बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ ये निवेश 4 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 944 करोड़ हो गया। यानी कुल 1631 करोड़ के निवेश में से आधे से ज्यादा लगभग 58% निवेश अकेले वाराणसी में हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर काशी में इतना बड़ा बूम क्यों आया? इसके 3 बड़े कारण हैं, जिसमें पहला है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और टूरिज्म। कॉरिडोर बनने के बाद से काशी में हर महीने करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। दूसरा होटल, होमस्टे और लग्जरी अपार्टमेंट्स। केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश के एनआरआईज और बड़े इन्वेस्टर्स काशी में अपने रिटायरमेंट होम्स, सर्विस अपार्टमेंट्स और होटल प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं। और तीसरा है शानदार कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट का विस्तार, रिंग रोड, गंगा विलास क्रूज और बेहतरीन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने काशी को पूर्वांचल का सबसे बड़ा कमर्शियल व टूरिज्म कैपिटल बना दिया है। यही कारण है कि अब इन्वेस्टर्स को काशी भाने लगा है। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा मकान और फ्लैट्स कहां बन रहे हैं, तो इसका जवाब है मथुरा और वृंदावन, क्योंकि मथुरा में निवेश के मामले में भी भारी उछाल आया है। वहीं रेजिडेंशियल यूनिट्स के मामले में भी मथुरा पूरे यूपी के धार्मिक नगरों में नंबर 1 पर रहा है। इसकी वजह है बांके बिहारी कॉरिडोर और दिल्ली एनसीआर से कम दूरी। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम से मथुरा वृंदावन मात्र 2 से 3 घंटे की दूरी पर है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर के लाखों लोग वीकेंड पर वृंदावन आते हैं। इसलिए लोग यहाँ 1 BHK, 2 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट्स में जमकर निवेश कर रहे हैं, ताकि उन्हें रेंटल इनकम भी मिल सके और वीकेंड पर अपना आशियाना भी। लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर अयोध्या में पिछले 6 महीने में कोई नई रेरा परियोजना क्यों नहीं आई और अयोध्या रियल एस्टेट के मामले में क्यों पिछड़ती जा रही है? तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है शुरुआती बूम और ओवर प्राइसिंग। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या में जमीनों और प्रॉपर्टी की कीमतें अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अचानक आए उस उछाल के बाद अब मार्केट कंसोलिडेशन में है, जहां खरीदार जमीनों के रेट स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा कारण है पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन।
2023 और 24 में अयोध्या में बड़े पैमाने पर टाउनशिप्स और होटल्स के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके थे। बिल्डर्स और अथॉरिटीज फिलहाल उन पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। और तीसरा कारण है मास्टर प्लान और जमीन अधिग्रहण। अयोध्या विकास प्राधिकरण के नए मास्टर प्लान और ग्रीनफील्ड टाउनशिप के तहत जमीन अधिग्रहण और नियमों की प्रक्रिया के चलते नए निजी प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल में अब थोड़ा समय लग रहा है। तो कुल मिलाकर यूपी के धार्मिक शहर अब सिर्फ आस्था का केंद्र भर नहीं रह गए हैं, बल्कि अब यहाँ स्पिरिचुअल इकोनॉमी का एक मजबूत दौर चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको यूपी के किसी धार्मिक शहर में प्रॉपर्टी में निवेश करना हो तो आपकी पहली पसंद कौन सी होगी? वाराणसी, मथुरा या अयोध्या? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए घर की बात सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष में।